सुमित, इनफैक्ट बीएसई पर भी इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है। ये भी दूसरा शांत शेयर है, बहुत समय से शांत है। हाल डीमार्ट जितना नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत समय से शांत दिखाई पड़ रहा है। तो बीएसई पे एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है। दरअसल ये बीएसई पे आई है, लेकिन पूरे सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट हो गया। सीडीएसएल हुआ, प्रोटीन हुआ, या बाकी कंपनियां हुई, उन सब पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। तो बीएसई की इस रिपोर्ट में उन्होंने एक अपग्रेड किया है। पहले तो बाय साइड पर टारगेट को 2800 रुपये रखा है, और उनका ये मानना है कि जैसे जैसे डेरिवेटिव वॉल्यूम्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो बैंक एक्स और सेंसेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी वॉल्यूम पिकअप होना शुरू हो गया, और वो वॉल्यूम पिकअप कंपनी को अच्छे रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड दे सकता है। ऑप्शन मार्केट के अंदर करीब करीब 3 गुना के आसपास के उछाल की बातचीत की ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिली है। लो बेस का इफेक्ट भी कह लिया, लेकिन अदरवाइज एक अच्छा नंबर आया है। और मार्केट शेयर जिस तरह से बढ़ा है, 4.5% का छोटा मार्केट शेयर था, वो बढ़ के अब 14-15% के आसपास पहुंच गया है। और बैंक एक्स प्रोडक्ट में कंपनी का जो मार्केट शेयर है, वो शायद और बढ़ने का अनुमान गोइंग फॉरवर्ड लगाया जा सकता है। क्लियरिंग चार्जेस थोड़े से एनएससी के और बीएससी के बीच में जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, वो भी एक कंपनी के लिए टेलविंड के तौर पे कामकाज करेगा। 30% के आसपास ही क्लियरिंग चार्जेस में कमी आई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, वो कंपनी को बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि Q4 के नंबर थोड़े अच्छे रहेंगे। इसीलिए इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट का इम्पैक्ट है 11% ऊपर अब स्टॉक कामकाज कर रहा है। शुक्रिया सुमित, एक बार फिर से इन सारे सेगमेंट्स पर, इन स्टॉक्स पे जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थे उनका उल्लेख करने के लिए। तो आशीष चतुर्मोदा जी, देख रहे हैं आप, कंपनियों के फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, ये भी एक अलग ही कहानी है बीएससी के लिए। आपका व्यू, हालांकि बीएससी में जो हमने पोस्ट आई थिंक कोविड जो मूव देखा, उसके बाद शायद इन टर्म्स ऑफ प्राइस और प्राइस टच जो हम देख चुके हैं, आई मीन जून 2023 में इसका प्राइस था 500, नाउ इट्स 2500 ऑलमोस्ट। अभी आपको ऊपर की तरफ कितना स्कोप नजर आता है इसमें पैसा कमाने का, और आपका व्यू? बिल्कुल, तो पहले एक डिस्क्लोजर, वीरेंद्र की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में है, ये भी है, और फाइनेंशियल सेविंग्स में हमने सीडीएसएल को भी एक जगह देखी रखी है पोर्टफोलियो में, और हमें लगता है कि बीएससी काफी अच्छा करेगा। और देखिए, धीरे धीरे इन्होंने डेरिवेटिव्स के अंदर जो इनका एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बिजनेस था, वो उसको धीरे धीरे अब ये बिजनेस काफी ग्रो कर रहे हैं। और टिपिकली स्मॉल एंड मिड कैप की जो रैली आई है, उसका भी एक बड़ा बेनिफिट बीएससी को मिलता है। स्टार एमएफ करके इनका एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर पे एमएफ्स की म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म है, वो भी काफी एक अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस है। और साथ ही साथ बीएससी के अंदर में सीडीएसएल का स्टेक है, और उसका भी एक बेनिफिट बीएससी के स्टॉक को देखने को मिलता है। दूसरी चीज है, डायनामिक के तौर पे देखिए कि एनएससी जो है वो लिस्टेड नहीं है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर इस पूरे स्पेस को प्ले करना चाहते हैं, और जो अनलिस्टेड स्पेस में काम नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं जो फंड्स, उनके लिए भी एक नेचुरल एक्सपोजर है लेना बीएससी के लिए। तो एनएससी को जो नहीं ले पा रहे हैं, वो प्ले बीएससी के थ्रू चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आप देखें काफी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर आता है। तो हम लोग भी ये देख रहे हैं कि 2800 से 3000 तक की एक अपसाइड बीएससी के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं बीएससी पर।